नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा हुआ है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं। अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन सब लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपनी अपनी धर्म मजहब को मानते हुए बहुत ही सौहार्द तरीके से मिलजुल के रहते हैं। और भारत की यही चीज़ बहुत सारे देशों की आंख में लग जाती है। उन लोगों की आंख में यह चीज़ हमेशा खटकती रहती है कि भारत के सभी लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं। वे लोग हमेशा से इस कोशिश में रहते हैं कि भारत के इस सौहार्द को कैसे ख़त्म किया जाए। इसी कोशिश में समय समय पर हम लोगों को बहुत सारे खबर सुनने को मिलता है कि फलाना देश ने इंडिया के बारे में कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। दोस्तों, इसी बीच 16 सितंबर 2024 को ईरान से भी ऐसा कुछ कहा गया। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei कहते हैं कि भारत देश के मुसलमान पीड़ित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए जहां मुसलमानों को पीड़ा झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं कि दुनिया में मुसलमानों को भारत, गाज़ा, म्यांमार में रह रहे मुस्लिमों की तकलीफ से अनजान नहीं रहना चाहिए। तो इसके अलावा वे कहते हैं कि अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं तो आप एक सच्चे मुस्लिम नहीं हैं। दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूं ही कोई देश एक दूसरे देश पर बड़े आरोप नहीं लगा देते। उनके आरोप लगाने के पीछे एक नाराज़गी होता है और उस नाराज़गी का एक लंबी कहानी होता है। दोस्तों, हम अब बचपन में कहानी सुन चुके हैं कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो उसे वह खट्टा कह देता है। ऐसा ही ठीक हालत कुछ अब ईरान के साथ हो रहा है। दोस्तों, ईरान के इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत और ईरान के बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देशों में जरूर किसी बात के लिए नाराजगी है। और दोस्तों, यह बात कुछ और नहीं बल्कि तेल की खरीद है। दोस्तों, बात ऐसी है कि एक समय इंडिया ईरान का बहुत बड़ा तेल खरीदार था। 2018-19 तक इराक, सऊदी अरब के बाद इंडिया ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता था। और ईरान के लिए भी भारत ऐसा दूसरा देश था जिसको सबसे ज़्यादा वह तेल बेचता था। लेकिन दोस्तों, जून 2019 में अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध तो लगाया ही, साथ ही साथ अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल आयात करने की छूट भी खत्म कर दी, जिसके वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके बाद ईरान ने उस वक्त भारत के इस कदम को अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला बताया था। इसके अलावा ईरान ने 2019 में तेल की सप्लाई को रोकने को लेकर भारत से काफ़ी नाराजगी भी दिखाई थी। अपने एक बयान में उस समय के ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा था कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव का और मजबूती के साथ प्रतिरोध करना चाहिए था। ईरान ने उस समय कहा था कि भारत को अमेरिका परेशान कर रहा है और हमसे तेल नहीं खरीदने दे रहा है। दोस्तों, बात ऐसी है कि मिडिल ईस्ट में जितने सारे देश हैं, तेल का निर्यात करना ही उनकी अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा है। ईरान का भी रोजी रोटी तेल से ही चलता है। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया तेल खरीदना बंद कर दिया तो उसके लिए एक मुश्किल हो गया। दोस्तों, इसके बाद 2022-23 में रशिया यूक्रेन शुरू होता है, जिसकी वजह से अमेरिका रशिया पर भी बहुत प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद भी इंडिया रशिया से तेल लगातार खरीद रहा है और यही बात ईरान को खराब लग गया। ईरान चाहता है कि जैसे भारत प्रतिबंध के बावजूद भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, ठीक वैसे भी ईरान से खरीदे। इसके लिए ईरान कई बार तेल सप्लाई का बात भी कर चुका है। साल 2022 में ईरान के तत्कालीन राजदूत अली चेगनी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर उनके देश से तेल खरीदने का मुद्दा उठाया था। इससे पहले भी ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात अभी तक नहीं बन पाया। दोस्तों, इतने सारे कोशिश करने के बाद भी भारत ने ईरान के साथ तेल नहीं खरीद रहा है। इसी वजह से ईरान नाराज है और भारत के विरोध में कुछ न कुछ कहते आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात है, भारत को ईरान से तेल खरीदने पर भारत को बहुत फायदा होता था। दोस्तों, बात ऐसी है कि ईरान भारत को तेल डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा रुपया में देता था। उन रुपये से ईरान भारत से सामान भी खरीदता था और यह चीज़ दोनों देशों के लिए बहुत फायदे वाला था। दोस्तों, ईरान के मुसलमान वाले बयान पर भारत ने भी चुप नहीं रहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि ईरान को सबसे पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि हम खamenei के इस बयान को निंदा करते हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से भ्रामक है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान ने भारत को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया हो। वह पहले भी भारत पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, साल 2020 में दिल्ली के दंगों के बाद भी ईरान द्वारा कहा गया था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, जिसके वजह से दुनिया भर के सारे मुसलमान शोक में डूबे हैं। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को मुस्लिमों का नरसंहार बंद करना होगा, नहीं तो इस्लामी दुनिया उनका साथ छोड़ देगी। दोस्तों, इससे पहले भी साल 2017 में उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर विवादित बयान देते हुए कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से कर दी थी।
इससे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद खamenei ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। दोस्तों, भारत के लिए ईरान की तरफ से जितने सारे बयान आ रहा है, सबका मेन वजह है भारत को तेल ना खरीदना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।